मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज मैंने विषय लिया है निर्दयी सेवक का दृष्टांत, या फिर हम कहें यदि हम पर दया हुई है तो हमें भी दूसरों पर दया कीजिए, दया करनी चाहिए। जब परमेश्वर ने हम पर दया की है तो हमें भी दूसरों पे दया करनी चाहिए। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। और आज मेरी छोटी सी गवाही है, छोटी क्यों कहें तो बहुत बड़ी गवाही है। तो इन सब बातों को बाद में करेंगे, पहले हम छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे अब तक संभाल के रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु जी, सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, वो हृदय, वो मन दे मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन सुनकर उन पर चलने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आगे भी सैर करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर। ऐसा हृदय और ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर, जिससे तेरे वचनों तक, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, आपसे मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। तो आइए हम वचनों की ओर चलते हैं। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय वचन 21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? तो यहाँ पतरस यीशु मसीह से पूछ रहा है, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार तक क्षमा करूं, या कितनी बार तक क्षमा करूं? क्या मैं हमेशा उसे क्षमा करता रहूं? तो फिर यीशु मसीह कहते हैं, देखो लूका की पुस्तक 17 अध्याय वचन 3, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। हालेलुया। तो परमेश्वर पतरस से, या देखो वो बात वहां भी कर रहा है तो बात हमसे भी कर रहा है, आपसे भी कर रहा है। परमेश्वर कहता है, यदि तेरा भाई अपराध करे और क्षमा मांगे तो उसे क्षमा कर। यदि वो अपराध करे तो उसे समझा, उसे बिठार के समझा, और यदि वो पछताए तो उसे क्षमा कर। तो इस वचन के द्वारा हमने क्या सीखा? यदि मेरा भाई अपराध करता है तो हमें उसे समझाना चाहिए, और यदि वो पछताता है तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि हम जब अपराध करते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो हमें क्षमा करता है, तो हमें भी अपराध क्षमा करने चाहिए। और फिर लूका की पुस्तक 17 अध्याय वचन 4, यदि दिन भर वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। तो यीशु मसीह उससे कह रहे, यदि तेरा भाई दिन में 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। और हमें भी क्षमा कर देना चाहिए। और आगे वचन की ओर चलते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय वचन 20, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी नहीं, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रखता। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताता है, हमें समझाता है, हमें वो मन, वो हृदय देता है कि यदि देखो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो अपने भाई से भी प्रेम रखना चाहिए। यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और अपने भाई से बैर रखें तो परमेश्वर कहता है कि वो झूठा है, उसमें मेरा प्रेम नहीं है। क्योंकि वो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता, जिसके साथ वो दिन रात रहता है, उठता बैठता है, जब वो उससे प्रेम नहीं रखता तो मुझसे प्रेम कैसे रख सकता है? और आगे वचन देखते हैं। 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 21,
उससे हमें यह आज्ञा मिली कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो परमेश्वर हमसे कहता है जो मुझसे प्रेम रखता है, जो मुझसे प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हालेलुया। और अब आगे हम वचन की ओर चलते हैं। मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय वचन 22। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुणे तक उसे क्षमा कर दे या उसके पाप क्षमा कर दे। यदि वो आकर तुझसे कहे कि मैंने गलती की है तो मैं उनको लेकर शर्मिंदा हूं या उनसे पछताता हूं, तो उन्हें क्षमा कर दे। यह तो हो गई पतरस की बात जो प्रभु यीशु से उसने पूछा था या पूछी थी। तो अब आते हैं हम दृष्टांत की ओर, निर्दयी सेवक का दृष्टांत। तो मत्ती 18 अध्याय 23 वचन से हम शुरू करेंगे। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों का लेखा लेना चाहा। और 24 कहता है, जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 25 वचन, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ उसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। और 26 वचन कहता है, इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तो वो जो दास है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। फिर 27वां वचन कहता है, तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। तो देखो, जब उसने रिक्वेस्ट की तो उसे क्षमा कर दिया, जो उसका कर्ज था वो भी क्षमा कर दिया। इस वचन पे हम थोड़ी देर रुक जाते हैं और हम थोड़ी डिटेल में जाते हैं। देखो, जब परमेश्वर ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं, क्योंकि हम भी एक गुनहगार हैं और हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, क्योंकि हमने उसे नहीं जाना था, लेकिन अब हम जान गए हैं तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन बहुतों की मैंने बातें भी सुनी हैं फिलहाल कि कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि प्रार्थना के भी पैसे दिए जाते हैं। जो चर्च चलाता है, फास्टर चलाता है, उससे पैसों की रिकमेंड की जाती है कि इतने पैसे दो तब तुम्हारी प्रार्थना होगी। तो परमेश्वर फिर क्या उसे दंड नहीं देगा? आप बताओ। अच्छा, तो जब हमारे परमेश्वर ने अपराध क्षमा किए हैं तो हमें भी एक प्रार्थना, कोई अगर प्रार्थना कहता है, हाँ, अगर वो अविश्वासी है आपके पास आता है प्रार्थना करवाने, तो हमें भी उसकी प्रार्थना मुफ्त में करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी मुफ्त में ही छुड़ौती मिली है। क्योंकि हमारे बदले प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया है और उसके ही द्वारा हम चंगे हुए हैं। और उसी के द्वारा जो आप प्रार्थना करते हैं, उसी के सामर्थ्य के द्वारा आप रोगी को चंगा करते हैं। तो हमें पैसे लेकर प्रार्थना कभी नहीं करनी चाहिए, न किसी से पैसों की रिक्वेस्ट देनी चाहिए। हाँ, अगर उसकी इच्छा है, जब इच्छा करे वो खुद दे सकता है अपने मन से। अगर उसका मन कर रहा है कि हम ये दें तो वो खुद दे सकता है। और आगे वचन देखते हैं, मत्ती 18 का 28। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे।
मतलब गला घोंटा, उसका गला काटा नहीं है, मतलब जो गला एक तरह का दबाते हैं ना, उसे झिझकोर कर कहा, उससे झिझकोर कर कहा जो तेरा पैसा है, जो मेरा तुझ पर पैसा है उसे भर दे, जो कुछ है तुझ पर कर्ज उसे भर दे। और मत्ती 18:29 कहता है, इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। देखो अभी ये जो इस पर कह रहा है ना कि मेरा कर्ज भर दे, ये अभी वहां भी विनती कर रहा था कि मैं सब भर दूंगा, तब उसके स्वामी ने इसे क्षमा कर दिया। लेकिन इसने क्या हुआ, इसने क्षमा नहीं किया और क्या कहा, देखो 18:30 देखते हैं, उसने ना माना परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। तो देखो इसने रिक्वेस्ट की लेकिन इसने उसकी नहीं सुनी, और उसने रिक्वेस्ट करी अपने स्वामी से और स्वामी ने इसकी सुन ली, लेकिन ये रिक्वेस्ट कर रहा है, इसने इसकी बात पर गौर नहीं किया। तो अब 18 का हम 31 देखते हैं, जो मतलब जिसका कर्ज माफ हुआ था, उसके संगी दास उसके साथ थे। उसके संगी दास यह जो हुआ देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। अब 18 का 32, तब उसके स्वामी ने उसे बुलवाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। और 18 का 33, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया नहीं करनी चाहिए था। तो परमेश्वर हमें बताता है, जब मैंने तुझ पर दया की तो तुझे भी दया नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सेत में दिया गया है, सेत में दो। तो इसमें फिर वो बात कहाँ से आ गई कि तुम पैसे लेकर प्रार्थना करो, ये करो, वो करो। इसके ऊपर भी कभी डिटेल से मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसी पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। और मत्ती 18 का 34 क्या कहता है, देखो, और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। तो जो उसके कर्ज माफ हुआ था, वो उसे फिर पकड़वा लिया गया और फिर उसे कहा उसे कर्ज भर ना दे तब तक उनके ही हाथ में रहे। तो परमेश्वर हमें बताता है इस वचन के द्वारा, जब तुम पर दया की है तो तुम भी दूसरों पर दया कीजिए। हालेलुया। और आगे वचन देखते हैं मत्ती 18 का 35, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। लेकिन हमें जब हम पर दया की गई है तो हमें भी दयावंत बनना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु है, दया करने वाला है। तो हम उसकी कौन है? हम उसकी संतान है, हम उसकी बेटा बेटी है। तो हमें उसका, हमारे अंदर उसका स्वभाव होना चाहिए। और मरकुस 11 का 15 देख लेते हैं, एक वचन लास्ट है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो उसे क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो परमेश्वर हमें बताता है, जब यदि हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम किसी के लिए अपने दिल में नफरत बना के रखते हैं तो उसे निकाल दें, उसे क्षमा करके तब हम प्रार्थना करें। अब मैं एक छोटी सी गवाही दे रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सबके बीच में मैं सही सलामत हूँ। मैं संडे वाले दिन काम करने गया था, मैं उधर से शाम को वापस लौट के आ रहा था, तो एक भाई मेरे आगे था और मैं उसके
पीछे था। तो मैं भी साइकिल पे था, मैं साइकिल से ड्यूटी करने जाता हूँ, और जो भाई मुझसे आगे था वो भी साइकिल पे था। तो क्या हुआ, एक कार वाले ने उसे इस तरह से मतलब टक्कर मारी। अगर देखो मैं 2 सेकंड और अगर पीछे ना होता तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगती, और फिर पता नहीं कितनी लगती, क्योंकि कार वो इतनी स्पीड में ला रहा था, और फिर पता नहीं मुझे कितनी चोट लगती। लेकिन उस भाई को बहुत चोट लगी थी। फिर मैंने उस गाड़ी वाले को रोका भी, लेकिन वो नहीं रुका और भाग लेके चला गया गाड़ी। लेकिन उस भाई को बहुत चोट लगी। फिलहाल वो उठ के बैठ गया था। अब जो गिरा था तो चोट तो लगी होगी। फिर लोगों ने उसके जो भी किया हो, मैं तो फिर चला आया था। उठ के वो बैठ गया, लेकिन उस कार वाले ने ये नहीं सोचा चलो भाई तुमसे गलती हो गई है, कि हम उसे देख तो लें उतर के, कम से कम अपनी जो गलती है उसे मान तो लें कम से कम। लेकिन उस गाड़ी वाले ने नहीं रोका और वो चला गया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखो उसने गाड़ी अपनी साइकिल मुड़ा के सीधी कर ली, और मैं साइकिल उसके पीछे मोड़ने पर था। समझ लो उसे इतनी टक्कर लगी, जब मैं साइकिल मोड़ने पे था तो मुझे कितनी जोर से चोट लगती। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हर घड़ी संभालता है और हर घड़ी अपने दास दासियों पे, बेटा बेटियों पर नज़र रखता है। तो मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे अभी तक सुरक्षित रखा है। तो मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा हूँ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, और जैसा परमेश्वर ने हमें समझाया कि जब उस पर दया की गई तो हमें भी दया करनी चाहिए, क्योंकि हम पर दया की गई है तो हमें भी दया करनी चाहिए। आप सभी को जय मसीह की।